बच्चियों का निकाह भी करवाया और बीमारियों का इलाज भी करवाया। एक शख्स मौलाना तारिक जमील के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताते हुए। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से कौन नावाकिफ होगा। अपनी मीठी बातों और शानदार शख्सियत की बदौलत सैकड़ों लोगों के दिलों को बदलने वाले और दीन की तरफ राग़िब करवाने वाले मौलाना तारिक जमील की औसाफ के बारे में क्या कहना। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अरबाब अली आबडो नामी सारिफ ने एक ग्रुप में अपनी आबीती शेयर की और मौलाना साहब के बारे में लोगों को सच्चाई से आगाह किया। याद रहे गुज़िश्ता दिनों मौलाना साहब ने एक ग्रैंड शादी में शिरकत की जिसमें मुल्क की दीगर बड़ी शख्सियात भी मौजूद थी। शादी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन ने मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर एक सारिफ ने मौलाना तारिक जमील के औसाफ के बारे में आंखों देखा हाल बताया। अरबाब अली लिखते हैं कि ये इस साल की सितंबर 24 तारीख थी। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के लिए उनके घर तलम्बा हाजिर हुआ। सिक्योरिटी के मामलात और तबीयत की खराबी के बावजूद उन्होंने मुझे मिलने का शर्फ बख्शा। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि हसास इदारों की जानिब से मौलाना को मुलाकातों से मना किया गया है। मुल्क की हालात की वजह से दुश्मन कोई भी इकदाम उठा सकता है, इसलिए मौलाना के इनकार के बावजूद सिक्योरिटी इदारों ने 6 लोग उनके घर के बाहर मामूर कर रखे थे। बहरहाल एक रोज़ पहले मुझे उन्होंने हाजिरी की इजाज़त दी थी, सो मैं सुबह सवेरे 8 बजे के करीब तलम्बा पहुंच गया। सारिफ ने मजीद तहरीर किया कि मौलाना के आबाई गांव रईसाबाद जाने के लिए वहां से मैंने एक रक्षा करवाया। ड्राइवर का नाम शायद इजाज था। ड्राइवर को जब मैंने बताया कि मैं मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के लिए आया हूं तो उसके चेहरे पर मुसर्रत बिखर गई। थोड़े वक्फे के बाद ड्राइवर ने कहा कि अल्लाह सही ने साडे इलाके ते करम की था, मौलाना साहब जैसे बंदे साडे वडेरे ने। मैंने पूछा क्या मौलाना इस इलाके के गरीब लोगों की मदद करते हैं या सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों से वाबस्ता रहते हैं। उसने फौरन कहा कि मौलाना के पास इलाके का जो शख्स चला जाए वो खाली हाथ नहीं लौटा। सैकड़ों लोगों को जाती घर तक उन्होंने बनवा कर दिए। उनकी बेटियों की शादी पर सारे अखराजात तो बिल्कुल एक आम सी बात है। अरबाब लिखते हैं कि मैंने सवाल किया, ये सब सुना सुनाया है कि कुछ जाती तौर पर भी तजर्बा हुआ। एजाज बोला मेरे एक अजीज के डायलिसिस का मसला था। मौलाना ने न सिर्फ ये कि उसके इलाज के लिए सारी रकम दी बल्कि जब तक वो घर रहा उसके घर का खर्च भी देते रहे। उसने कुछ देर रुक कर कहा मौलाना की ख्वाहिश पर उनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल हर हफ्ते लाहौर से गाँव आकर मरीजों का मुफ्त चेकअप भी करते हैं और इलाज में मदद भी करते हैं। इससे लोग बड़े सुखी हैं। सारिफ ने तहरीर किया सच्ची बात तो यह है कि मौलाना की सखावत के मुशाहिदे उनके करीबी लोग साल साल से देख रहे हैं। वो अपने इलाके के बड़े जागीरदार हैं, लेकिन उनमें न जागीरदारों वाला ज़ोम है न तकब्बुर। मैंने खुद देखा कि वो घर से लाखों रुपए लेकर निकलते हैं और रेवंड में खामोशी से तकसीम कर देते हैं। कभी न लेने वाले को एहसास दिलाया न याद दिलाया, न देकर अपने से दूर किया। मौलाना के दोस्तों में गरीब अमीर की कोई तफरीक नहीं। वो सैकड़ों गरीब दोस्तों की बेटियों बेटों के ना सिर्फ निकाह पढ़ा चुके हैं बल्कि सारा खर्च भी जाती जेब से अदा करने में खुशी महसूस करते हैं। मुझे ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ी कि मैं जाती तौर पर चश्मदीद हूँ। अरबाब का कहना था कि अब जबकि सोशल मीडिया पर एक शादी में उनकी शिरकत पर एक तूफान बदतमीजी बरपा, इन बातों का इजहार भी जरूरी था। मैं हैरान होता हूँ बाज़ लोग जो ना उनसे मिले ना उनके साथ नशिस्तों में बैठे इतने वसूख और यकीन से ऐसी बातें कर रहे हैं कि 100% झूठ भी है और दायरा तमीज़ और तहजीब से भी बाहर है। उनमें 10-20 लाख लेने के ताने कसे जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर बतौर इंसान उनके अंदर खूबियां ना हो तो वो हर तबके के लोगों को इस तरह मुतासिर कर सकते थे?